एपिसोड 19 की शुरुआत में यूजिन कहती है कि मिस चेयर उन्हें गए हुए बहुत देर हो गई है और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? तब मिस चेंग कहती है कि शायद वो यहाँ का रास्ता नहीं जानते, इसलिए हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। तब डैनियल कहता है कि तुम कितनी लापरवाह हो मिस चेयर, ये इंटरनेशनल चैनल कोई भूल भुलैया नहीं है जो वो खो जाएंगे। वो अभी तक वापस नहीं आए क्योंकि शायद वो ज़ॉम्बी से घिरे हुए होंगे और अगर तुम अब भी इंतजार करती रही तो वो ज़ॉम्बी द्वारा खा लिए जाएंगे। तब यूजिन कहती है कि तो फिर तुम उन्हें बचाने जाते क्यों नहीं? तब ली कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो? तुमने अभी अभी हमारा खाना चुराया है और तुम हमें उन्हें बचाने के लिए कह रही हो। आखिर हम ऐसा क्यों करें? तब यूजिन कहती है कि आखिरकार तुम एक मर्द हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे लिए ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा कुछ खाना इम्पोर्टेंट है? हम सभी यहाँ पर लड़कियाँ हैं, आखिर तुम उन्हें बचाने के लिए कैसे कह सकती हो? तब ली कहता है कि यहाँ तो आदमी और औरत के बीच का कोई सवाल ही नहीं उठता। तब डैनियल कहता है कि ये वैसे इम्पॉसिबल नहीं है, हम उन्हें बचा सकते हैं। तब मिस चेंग कहती है कि क्या तुम सचमुच उन्हें बचाओगे? तब डैनियल कहता है कि हाँ बचाऊंगा, पर पहले मुझसे माफ़ी मांगो। तब यूजिन कहती है कि मिस चेयर किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। तब डैनियल कहता है कि मिस जेंग तुम एक व्यापारी हो, तुम्हें तो पता ही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम सच में उन्हें बचाना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए अपने घमंड को कम करना ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए। तब मिस चेंग कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमारी मदद करो। तब डैनियल कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उन ज़ॉम्बीज़ से नहीं लड़ सकते, पर फिर भी तुमने उन लोगों को बाहर भेजा। हमारे कहने पर भी तुमने हमारा विश्वास नहीं किया और अब जब कुछ गलत हो गया है तो तुम मुझे इसे हैंडल करने के लिए बोल रही हो। क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ लगता हूँ? तब मिस चेंग कहती है कि जाओ डैनियल, क्या तुम कोई मुझसे मजाक कर रहे हो? तब डैनियल कहता है कि मैं बस तुम्हें एक लेसन सिखा रहा हूँ। मिस चेंग तुम हमेशा टॉप पर रही हो, इसलिए शायद तुम्हें पहली बार बेवकूफ़ बनते हुए अजीब लग रहा होगा, पर हम आदमी हमेशा किसी न किसी के द्वारा बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। तुम लोगों का एक डिसीजन हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, इसलिए मेरा तो यही कहना है कि दुनिया बहुत बदल गई है और बहुत जल्द तुम टॉप से बिल्कुल नीचे आ जाओगी। इसलिए मेरी तुम्हें एक सलाह है, फ्यूचर में ऐसे परेशान होने के लिए तैयार रहना। और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। तब मिस चेंग कहती है जाओ डैनियल, तुम बिल्कुल पागल हो। तब चेंगियाओ कहती है कि वो सब लोग ऑफिस वर्कर हैं और बहुत कमज़ोर हैं, अगर वो ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस गए होंगे तो वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। क्या हम बस यहाँ हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? तब डैनियल कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वो कैसे घमंड से हमसे बात कर रही थी। तब चेंगियाओ कहती है कि पर ये किसी के ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए क्या हम इस बार उसकी मदद कर सकते हैं? और ये कहकर वो डैनियल को किस कर देती है। तब डैनियल कहता है कि तुम क्या कर रही हो और तुमने इस बार मुझे किस क्यों किया? तब चेंगियाओ कहती है कि ज़्यादा मत सोचो, ये बस मेरा थैंक्स बोलने का तरीका है। मुझे अभी भी पता चला कि तुम्हारे लिए मैं कितनी ज़्यादा ज़रूरी हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तब डैनियल कहता है कि चलो ठीक है, हम उन्हें बचाएंगे। तब चेंगियाओ कहती है ये पहली बार है जब तुमने मेरे लिए कोई अपना फैसला बदला हो, इसलिए मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगी। तब ली कहता है कि बिग ब्रो चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तब डैनियल कहता है कि नहीं, इस फ्लोर पर केवल औरतें हैं, उनकी सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ रहना होगा। डैनियल चेंगियाओ से कहता है कि याद रखना, अगर कोई भी ज़ॉम्बी आए तो ली जुआंग को फॉलो करना और खुद को प्रोटेक्ट करना, समझ गई? तब चेंगियाओ कहती है कि हाँ, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और उन्हें बचाओ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूँगी। तब डैनियल वहाँ से चला जाता है और वेंटिलेशन सिस्टम से बाहर पहुंचता है और सोचता है कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर तो बहुत सारे कमरे हैं, आखिरकार वो कहाँ गए होंगे। तब उसे बहुत तेज खून की बदबू आती है और वो एक कमरे में पहुंचता है जहाँ आसपास देखने पर उसे जेंग और उसके साथी मरे हुए मिलते हैं। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेता है। तब हम देखते हैं कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा था और इसी के साथ एपिसोड 19 यहीं पे खत्म होता है।